वीडियो में हम बात करेंगे हमारे थर्ड मेन सब टॉपिक, 6 मेन टॉपिक आगे थर्ड सब टॉपिक कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को पर हमें अब इसमें ये पढ़ना है कि एटीपी सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में एक्चुअली कैसे होती है ना। और कैमियो ऑस्मोटिक जो हाइपोथेसिस हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेनिंग द मैकेनिज्म, जैसे कि रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, एटीपी सिंथेसिस भी लिंक्ड होती है डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडिएंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और इस टाइम में क्या होता है, दिस मेम्ब्रेन्स ऑफ द, ये क्या है, कौन सी मेम्ब्रेन्स है, थाइलाकोइड्स की मेम्ब्रेन्स है। और इसमें क्या देखने को मिलता है, प्रोटॉन एक्यूमुलेशन देखने को मिलती है हमें टूवर्ड्स द इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब ल्यूमन के अंदर है ना, ल्यूमन के अंदर हमें एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन देखने को मिलती है। इन रेस्पिरेशन क्या होता है कि प्रोटॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है मूव होते हैं कहाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, तो अभी हमने ये प्रोटॉन ग्रेडियंट मेम्ब्रेन के क्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है कैसे होता है ना, इसके बारे में भी हमने डिस्कस करना है। तो क्या होता है, सबसे पहले पानी की स्प्लिटिंग होती है, पानी की स्प्लिटिंग होती है ल्यूमन ऑफ थाइलाकोइड के अंदर, और क्या बनता है, प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयंस जो है वो बनते हैं पानी की स्प्लिटिंग से ल्यूमन ऑफ थाइलाकोइड के अंदर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं फोटो सिस्टम, थ्रू फोटो सिस्टम, और प्रोटॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है क्रॉस द मेम्ब्रेन। ये इसलिए होता है क्योंकि दिस हैपन्स बिकॉज क्योंकि प्राइमरी रिसेप्टर जो है इलेक्ट्रॉन का वो कहाँ होता है, आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में होता है, और ये ट्रांसफ़र करता है उसके इलेक्ट्रॉन्स को बाय हाइड्रोजन कैरियर, नॉट अ इलेक्ट्रॉन कैरियर। और फिर क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल जो है रिमूव हो जाते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, रिमूव करते हैं प्रोटॉन को स्ट्रोमा से, जबकि ट्रांसपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। स्ट्रोमा से प्रोटॉन को रिमूव कर देंगे बट ट्रांसपोर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन का। और इसमें क्या होता है, फिर क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल जो है वो पास होते हैं, पासिस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कैरियर, passes on its electron to electron carrier on the inner side of membrane, और प्रोटॉन जो है वो रिलीज हो जाते हैं into the inner side of lumen। क्लियर है। उसके बाद क्या होता है कि जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है वो कहाँ होता है, वो इनर साइड ऑफ स्ट्रोमा में होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है दैट कम्स फ्रॉम द सेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फोटो सिस्टम 1, और प्रोटॉन जो है वो जरूरी होते हैं फॉर रिडक्शन ऑफ NADP पॉजिटिव टू NADPH प्लस H पॉजिटिव, और प्रोटॉन जो है वो भी रिमूव हो जाते हैं स्ट्रोमा से। ऐसे में क्या है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है कि प्रोटॉन जो है विदिन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन जो है इन द स्ट्रोमा डिक्रीज होते हैं नंबर में, जबकि ल्यूमन में जो है प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन होता है। इससे क्या होता है कि इससे प्रोटॉन ग्रेडिएंट बनता है अक्रॉस द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन एज वेल एज अ डिक्रीज इन अ pH इन द ल्यूमन। क्लियर है। उसके बाद जो ये ग्रेडियंट है इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और ग्रेडियंट जो है इज ब्रोकन डाउन टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा थ्रू द ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल ऑफ द F0 ऑफ द ATPs। जो ग्रेडियंट है वो क्या करता है, ब्रोकन डाउन हो जाता है, किसकी वजह से, प्रोटॉन की मूवमेंट की वजह से। प्रोटॉन की मूवमेंट किसमें, अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा, है ना, किसके थ्रू, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल ऑफ द F0 ऑफ द ATPs के थ्रू। उसके बाद क्या है कि ये जो ATPs एंजाइम है ये दो पार्ट्स को कंसिस्ट करता है। एक को हम बोलते हैं F0 जो कहाँ होता है, इन द मेम्ब्रेन होता है, और क्या बनाता है, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनाता है, जिससे फैसिलिटेट होता है डिफ्यूज़न ऑफ, जो क्या करता है, डिफ्यूज़न ऑफ प्रोटॉन को फैसिलिटेट करता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और दूसरे पोर्शन को हम बोलते हैं F1, और ये क्या करता है, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ऑन द साइड फेसिस करता है स्ट्रोमा को। और ब्रेकडाउन ऑफ द ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन होने से प्रोवाइड होती है बहुत सारी एनर्जी, जिससे कन्फर्मेशनल चेंज आता है F0 पार्टिकल ऑफ द ATPs, जो क्या करता है, एंजाइम सिंथेसिस करता है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी को पैक्ड करता है ATP, और सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी पैक्ड ATP। कैमियो ऑस्मोसिस जो है रिक्वायर्ड, मतलब कैमियो ऑस्मोसिस रिक्वायर्स अ मेम्ब्रेन प्रोटॉन पंप
प्रोटॉन ग्रेडियंट और एटीपीज एनर्जी जो है यूज्ड होती है पंप करने के लिए प्रोटॉन को अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू क्रिएट अ ग्रेडियंट और अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन विद इन द थाइलेकॉइड ल्यूमन। एटीपीज क्या है, एक चैनल है, एटीपीज हैज अ चैनल जो अलो करता है डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन और रिलीज करता है इनफ एनर्जी किसके लिए, एटीपीज एंजाइम की एक्टिवेशन के लिए और कैटालाइज करता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी को। अलॉन्ग विद NADPH क्या होता है, प्रोड्यूस होती है बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और अलॉन्ग विद क्या होता है, NADPH जो है प्रोड्यूस होती है बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटीपी जो है वो यूज़ करी जाती है इमीडिएटली किसके द्वारा, बायोसिंथेटिक रिएक्शंस के द्वारा जो स्टोमा में होती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिंथेसिस ऑफ शुगर। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारा 6th मेन टॉपिक फिनिश होता है।